कोरोना की वजह से हिंदुस्तान में लॉकडाउन है, लेकिन उस लॉकडाउन में इम्तियाजी सलूक बरता जा रहा है। राशन तकसीम किया जा रहा है, मुसलमानों को अलग थलग रखा जा रहा है। अस्पतालों में इलाज के लिए लोग जाते हैं तो कहते हैं नहीं, मुसलमानों का इलाज न किया जाए। कोरोना की आड़ में भारत में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। OIC की जानिब से भी भारतीय रवैये पर तशवीश का इजहार किया गया था। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं भारत में कहा जा रहा है मुसलमानों ने कोरोना वायरस फैलाया। मुसलमान मरीजों से भी इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। मुसलमान मरीज अस्पताल जाता है तो उसे कहा जाता है वापस जाएं। मुसलमानों की दुकानों से खरीदो फरोख्त नहीं की जा रही। पाकिस्तान ने बेबुनियाद और दरोगोई पर मबनी भारतीय इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा दरअंदाजी की कोशिशों के भारतीय इल्जामात बेबुनियाद हैं। भारत के LOC पर लॉन्चिंग पैड्स तबाह करने के इल्जामात मुस्तरद करते हैं। इल्जामात का मकसद मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी से दुनिया की तवज्जो हटाना है। पाकिस्तान किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। दुश्मन पर हावी होने का हालिया बयान भी मुज़हिका खेज करार। बालाकोट मिस एडवेंचर पर पाकिस्तान का जवाब हमारे अज़्म और तैयारियों को जाहिर करता है। वफाकी हुकूमत का नैब कानून में बड़ी तब्दीली का फैसला। नैब अदालतों को करप्शन के मुल्ज़मान के जमानत का इख्तियार देने का फैसला। वजारत कानून ने नए नैब ऑर्डिनेंस की तैयारी शुरू कर दी। चेयरमैन नैब का वारंट गिरफ्तारी का इख्तियार खत्म करने पर गौर। रजाकाराना रकम की वापसी पर भी नाअहली की सजा तजवीज़ की जाएगी। रकम वापस करने वाला 5 साल के लिए अवामी ओहदे के लिए नाअहल होगा। वज़ीर कानून ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इब्तिदाई खद्दोखाल से आगाह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म को नैब ऑर्डिनेंस पर सियासी जमातों को एतमाद में लेने का मशवरा। वज़ीर-ए-आज़म ने स्पीकर की ज़ेर सदारत कमेटी तश्कील दे दी। असद उमर और परवेज़ खटक कमेटी का हिस्सा होंगे। इख्तियारात सूबों को देकर तालीम का मयार खराब कर दिया गया। दुनिया के किसी भी आइन में तालीमी निसाब एक और विफाक के पास होता है। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं बाज़ तरमीम ऐसी हैं जिनसे आइंदा नस्लों को बेखबर और तलबा को तहरीक से महरूम रखा गया। हमारी पार्टी सिर्फ पाकिस्तान के मफाद में सोचती है। पार्टी सरबराहों से बात करूंगा, ऐसे कुछ तरमीम को रद्द कर दें। PTI रहनुमा अली नवाज अवान ने कहा मुस्लिम लीग नून ने 18वीं तरमीम की हिमायत सिर्फ नवाज शरीफ को तीसरी मर्तबा वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए की थी। 18th अमेंडमेंट भी उसी तरह ही एक अमेंडमेंट है जिस तरह दूसरी अमेंडमेंट होती है। रिव्यू करने में बैठ के कोई ऐसी बात नहीं। मैंने 10 दफा कहा है असेंबली में भी कि कोई कमेटी, पार्लिमानी कमेटी बननी चाहिए कि उन दोबारा सारी चीजों को देखे। नून लीगी रहनुमा राना तनवीर कहते हैं 18वीं तरमीम में तब्दीली लानी है तो सबको ऑन बोर्ड लेना होगा। हुकूमत के पास अक्सरियत होगी तो ही आइन में तरमीम मुमकिन है। वक्त के साथ हमें 18वीं तरमीम में भी इख्तियारात को देखना चाहिए था। मौलाना फजलुर रहमान के अपोजिशन रहनुमाओं से राब्ते मुश्तरका एलामिया जारी। अपोजिशन रहनुमाओं का 18वीं आइनी तरमीम का दिफा करने पर इत्तेफाक। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा NFC अवार्ड के तहत सूबों के हकूक का दिफा करेंगे। कोरोना वायरस की हलाकत खेजी बढ़ गई। पाकिस्तान में मजीद 11 अफराद चल बसे। तादाद 301 हो गई। 751 नए केसेस रिपोर्ट। मुसद्दिका मरीजों की तादाद 14,612 हो गई। अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स का एक और डॉक्टर कोरोना से मुतासर, तादाद 4 हो गई। झंग में DHQ अस्पताल के डॉक्टर के बाद लेडी डॉक्टर में भी कोरोना वायरस की तस्दीक। डॉक्टर जफर मिर्जा का फराइज की अदायगी के दौरान जाँ बहक होने वाले हेल्थ वर्कर्स को शहीद का दर्जा और लवाहिकीन को शहीद के बराबर इमदादी पैकेज देने का ऐलान। कहा शहीद हेल्थ वर्कर के लिए 30 लाख से 1 करोड़ तक इमदाद, 100% पेंशन और सरकारी घर भी दिया जाएगा। वफाकी काबीना ने अशियाए खुरनोश की बरामद पर पाबंदी लगा दी। लॉकडाउन के बायस बेरोजगार अफराद के लिए वफाकी हुकूमत का बड़ा पैकेज। काबीना ने वज़ीर-ए-आज़म का छोटा कारोबार इमदादी पैकेज मंजूर कर लिया। 75 अरब रुपए मुख्तस। बेरोजगार होने वालों को फीकस 12,000 रुपए माहाना दिए जाएंगे। बेरोजगार अफराद को माहाना पैकेज के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अहम फैसलों का एलामिया जारी। चीनी बहरान पर इंक्वायरी कमीशन को मजीद 3 हफ्ते का वक्त मिल गया। वफाकी काबीना ने इंक्वायरी कमीशन को मजीद वक्त देने की मंजूरी दे दी।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वज़ीर इत्तलात शिबली फराज और मुआविन खुसूसी आसिम सलीम बाजवा की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कोरोना से मुतासिर सहाफ़ी और सहाफ़ती इदारों के लिए इमदादी पैकेज की तकसीम और तरीक़ेकार का टास्क दे दिया। शिबली फराज का ट्वीट, कहा मीडिया और हुकूमत के दरमियान पुल का किरदार अदा करूँगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का एतमाद करने पर शुक्रिया अदा करता हूँ। दुआ है कि अपने फ़राइज़ के साथ आप सब की तवक्कुआत पर पूरा उतर सकूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को टेलीफोन। गवर्नर सिंध की खैरियत दरियाफ्त की। इमरान इस्माइल ने वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। कहा जैसे ही कोरोना टेस्ट मनफी आएगा दोबारा सिंध के दौरे पर निकलूंगा। एहसास प्रोग्राम की मॉनिटरिंग करूंगा। वज़ीर-ए-आज़म का इमरान इस्माइल को जबरदस्त खिराज तहसीन। 1 मई से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करेंगे। मुशीर खजाना हफीज शेख कहते हैं आइंदा माली साल का बजट जून के पहले हफ्ते में पेश करेंगे। आने वाला बजट कोरोना बजट होगा। छोटे ताजरों के लिए 3 माह के लिए बिजली बिल मुआफ होंगे। कोरोना की वजह से बेरोजगार 40 लाख अफराद की मदद करेंगे। हुकूमत में आए तो मुश्किलात थी, हमने फौज का बजट मुंजमद किया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बिला तफरीक ब्रेकडाउन की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत तरक्याती मनसूबों का जायज़ा इजलास। उस्मान वज़ार का बास ज़ेरे तकमील मनसूबों के नाकिस मयार पर इजहार बरहमी। वज़ीर आला ने तस्वीरें दिखाकर मुतल्लिका हुकाम को लाजवाब कर दिया। बात पुष्टि की। डायरेक्टर एंटी करप्शन को मौके पर जाने का हुक्म। कहा कैसे मुमकिन है सड़क एक दिन में बने और अगले दिन टूट जाए। सरकार की पाई पाई के अमीन है, घपला नहीं करने देंगे। उस्मान बुज़दार ने माली मुश्किलात के शिकार बुकला के लिए 10 करोड़ रुपए का इमदादी चेक लाहौर हाई कोर्ट बार के अहदेदारों को दे दिया। सिंध में मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात होंगे या नहीं, फैसला ना हो सका। तालीमी बोर्ड सरबराहान के इजलास बेनतीजा खत्म। कोरोना के 22-15 जून से 9वीं और 10वीं के इम्तहानात कराना नामुमकिन। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के 10 लाख से ज्यादा तलबा परेशान। बोर्ड सरबराहान का वज़ीर तालीम से स्टीयरिंग कमेटी का इजलास बुलाने का मुतालिबा। कराची में लॉकडाउन के दौरान भी स्ट्रीट क्राइम। मुल्जिमान वारदातों के लिए बच्चों का इस्तेमाल करने लगे। नॉर्थ कराची सर सैयद के इलाके में मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुल्जिमान ने शहरी को लूट लिया। मुल्जिमान के साथ मोटरसाइकिल पर बच्चा भी मौजूद था। वारदात के लिए बच्चे का इस्तेमाल किया। रमजान मुबारक में जलसे जुलूसों पर पाबंदी लगा दी गई। सिंध हुकूमत का नोटिफिकेशन जारी। यौम-ए-अली के मौके पर मजालिस और जुलूस निकालने और किसी भी किस्म के मजहबी इज्तिमात पर पाबंदी होगी। मसाजिद में शबीना और खत्म कुरान के इज्तिमा भी नहीं किए जा सकेंगे। माहीगीरों को मछली के शिकार की इजाजत। माहीगीर कश्तियां लेकर शिकार के लिए निकल पड़े। चेयरमैन फिशरमैन सोसाइटी अब्दुलवर कहते हैं एसओपी पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवाने पर ही लांचों को खुले समंदर में जाने की इजाजत दी गई। एसओपी की खिलाफ वर्जी पर लांच मालिकान की इजाजत मनसूख और शिकार पर पाबंदी लगाई जा सकती है। इसके अलावा वो कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है। डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स स्टाफ और नर्सेस, हेल्थ केयर वर्कर्स को मेरी तरफ से सल्यूट। मेरी तरफ से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, डॉक्टर और पाक फौज को सलाम। कोरोना के खिलाफ बरसरे पैकार डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को ARY न्यूज़ का सलाम। आप भी फ्रंटलाइन सोल्जर्स को भेजें खराज तहसीन। हमें व्हाट्सएप करें 0320279639 पर। खिलाड़ियों की ऑनलाइन ट्रेनिंग। लेजेंड बॉलर और साबिक कप्तान वसीम अकरम ने खिलाड़ियों को बॉलिंग टिप्स दी। खिलाड़ियों के वसीम अकरम से सवालात। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 8,870 रुपये 12 पैसे रिकॉर्ड। 1 मिलीग्राम सोना 8 रुपये 87 पैसे का हो गया। जिंदगी रवां, जरा फासला मेहरबान। दूर रहें, महफूज रहें और देखते रहिए ARY न्यूज़।